हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ सम। पिछली वीडियो में हमने कवर आउट किए थे फर्स्ट 4 सम्स को। अब हमारे इस एक्सरसाइज में फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ सम रह गए, तो हमारी 4.2 भी कंप्लीट। सो आज हम करने जा रहे हैं इन सम्स को। सो फिफ्थ सम में हमने सॉल्व करना है क्वार्टाइल डेविएशन को। हमें जो है एक्स गिवन नहीं है, हमने खुद बनाना है। बिलो 30 और बाकियों का अगर हम गैप देखें तो वो जो है 10-10 का। सो हम यहाँ से 20 to 30, अब 30 एंड बिलो 40 मीन्स 20, सॉरी यहाँ पे 30 to 40 आएगा। नेक्स्ट 40 एंड बिलो 50, दैट इज 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। सो ये यहाँ से हमने जो है वो हमारी क्लास इंटरवल बना ली। नेक्स्ट हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन है 207, देन 65, 58, 27 एंड 10। कैपिटल एन हमारे पास आ गया 603। अब यहाँ से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लेंगे। 69 का 69, देन प्लस 167 236, प्लस 207 दैट इज 443, देन 508 566, देन 593 एंड 603। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करनी है, मीन्स Q1 एंड Q3 हमें फाइंड करना होगा। Q1 के लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे n/4th आइटम। n हमें गिवन है 603 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, तो 603 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 150.75 आइटम। और Q3 के लिए भी हम 150.75 आइटम को जब डायरेक्टली 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 3/n फोर्थ आइटम, तो 3 multiplied by 150.75, it comes to be 452.20 फिफ्थ आइटम। अब ना तो यहाँ पे 452 है और ना ही यहाँ पे 150 है, तो हम यहाँ पे 452 की जगह 508 वाली जो है वो सीधी ले लेंगे, और यहाँ पे 150 की जगह हम जो है वो 236 वाली ले लेंगे। ठीक है, सो फॉर्मूला अप्लाई करें Q1 के लिए, दैट इज L प्लस n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। और Q3 का भी फॉर्मूला यही होगा, L प्लस, लेकिन यहाँ पे 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई कर देना हमने। सो अब हम जो है वो Q1 के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं। रेंज हमने ये वाली सिलेक्ट की है, दैट इज 30 प्लस 150.75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाली लेनी होती है 69 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी सामने वाली 167। गैप यहाँ पे 10 का, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 आ गया 34.895। और उधर दूसरी साइड जब हम Q3 को फाइंड आउट करेंगे तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सीरीज हमने सिलेक्ट की है, दैट इज लोअर लिमिट इज 50 प्लस 452.25 माइनस 443, क्योंकि एक ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है और फ्रीक्वेंसी सामने वाली लेनी होती है, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो Q3 आ जाएगा 51.423। अब Q1 भी गिवन है, Q3 भी गिवन है, हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 51.423 माइनस 34.895 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास 8.3 क्वार्टाइल डेविएशन। अब उन्होंने कहा है कोएफिशिएंट भी हम फाइंड कर ले। देखो, क्वार्टाइल डेविएशन जब आपको कहा गया फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट पूछा हो या ना पूछा हो, आपने फिर भी जो कोएफिशिएंट है वो फाइंड करना है। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला है, क्वार्टाइल डेविएशन से ही हमें फॉर्मूला पता लग रहा है कि कोएफिशिएंट का क्या होगा। तो यहाँ पे हम 51.423 माइनस 34.895, और नीचे हमने इसको प्लस कर देना डिवाइडेड बाय शो करके साइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आएगा हमारा 16.53, नीचे आ जाएगा 86.32, दैट इज 0.19 जो है वो हमारी आ गई कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जो हमने इस सम के थ्रू फाइंड आउट किया। पहले Q1 Q3 की आइटम नंबर्स, देन उनका फॉर्मूला अप्लाई करके उनकी वैल्यूज़ निकाल ली। जब उनकी वैल्यूज़ निकाल ली हमने, तो क्वार्टाइल डेविएशन इजीली फाइंड हो गया, देन कोएफिशिएंट भी इजीली फाइंड हो गया। सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं अब सिक्स्थ सम। यहाँ पे भी हमें जो है इजीली गिवन है, ये बहुत इजीली हमने गिवन है वैल्यूज़, मीन्स ये इंक्लूसिव सीरीज़ हमें गिवन है, हमने इसको जो है कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में।
करेक्शन फैक्टर, और यहाँ पे करेक्शन फैक्टर जो है वो भी 0.5 ही आएगा। सो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। सिक्स्थ सम में x की वैल्यू वेरिएबल्स हमें गिवन है 20 to 29, इट मीन्स ये आ जाएगा 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5 and last is 69.5 to 79.5। फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें नहीं गिवन, यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज 306, देन 182, 144, 96, 42 एंड 24। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे हमने ना एज्यूम कर लेना कि हमें फ्रीक्वेंसी ही गिवन है। नेक्स्ट हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से ही फाइंड आउट कर लेनी है, दैट इज 306 प्लस 182 तो 488 प्लस 144 632 728 770 एंड लास्ट इज 794। और जब हम समीशन एफ लिखेंगे मीन्स कैपिटल एन, तो वो भी आएगा 794। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम Q1 और Q3 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। Q1 मीन्स n अपॉन फोर्थ आइटम, दैट इज 794 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम 198.5th आइटम। अब 198.5th आइटम हमने यहाँ पे शो की है, तो 198.5 आइटम तो है ही नहीं कोई। अगर हम एज्यूम करें इसको कि ये हाँ जी इससे ऊपर वाली कोई आइटम नहीं है, तो हम इसी चीज़ को ले रहे हैं, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे Q1 के लिए अप्लाई करेंगे, L+1 अपॉन n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। फर्स्ट वाली ले लिया, इट मीन्स लोअर लिमिट है 19.5, n/4 आया 198.5 माइनस इसके ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, हम 0 ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी तो हमने सामने वाली लेनी है 306 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो Q1 यहाँ पे हमारे पास आ गया 19.5 प्लस 0.64 मल्टीप्लाइड बाय 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 19.5 प्लस 6.48, तो Q1 हमारे पास आ गया 25.98। अब वैसे ही हमने जो है वो Q3 फाइंड आउट करना है, दैट इज 3n/4th आइटम। 3n/4th आइटम है तो हम डायरेक्टली इसको 595.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 198.5 को मल्टीप्लाई किया ना 3 के साथ हमने, तो हमारी वैल्यू आ गई 595.5। नेक्स्ट हम जब Q3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज L+n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। तो यहाँ पे 595 तो नहीं है, लेकिन उसके नेक्स्ट जो है वो 632 है, तो इसको हम फिल आउट करेंगे। यहाँ पे लोअर लिमिट हमें गिवन है 39.5 प्लस यहाँ पे 3 आएगा 595.5 माइनस 488 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी सामने वाली इंटू 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 46.96। अब Q3 गिवन है, Q1 गिवन है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करनी है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 46.96 माइनस 25.98 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10.49। अब कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो कोएफिशिएंट भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 46.96 माइनस 25.98 डिवाइडेड बाय 46.96 प्लस 25.98 इज इक्वल्स टू 0.28। तो ये हमारा सम का आंसर आ गया सिक्स्थ सम का। अब सेवन सम में भी हमें जो है वो इंक्लूसिव सीरीज बनानी होगी, तो हम सेवन सम में भी इंक्लूसिव सीरीज फटाफट बना लेते हैं यहीं से ही, दैट इज 30.5 to 40.5। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 40.5 to 50.5, 50.5 to 60.5, 60.5 to 70.5 एंड लास्ट इज 70.5 to 80.5। यहाँ पे अब हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज 361, 132, 153 एंड 140। यहाँ से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है, दैट इज 364, 196, 349 एंड 489।
और जब हम कैपिटल एन लिखेंगे तो वो भी 489 ही आएगा। यहाँ से Q1 फाइंड आउट कर सकते हैं हम, दैट इज n अपॉन फोर्थ आइटम, और n अपॉन फोर्थ आइटम दैट इज 489 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 122.5 आइटम। अब 122.5 आइटम आ गई, लेकिन यहाँ पे तो भाई 122.5 है ही नहीं, लेकिन उससे नेक्स्ट बड़ा 196 है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं फॉर्मूला रिपीट नहीं करी क्योंकि स्पेस कम है, और Q1 आई वांट कि यहीं आपके सामने सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 50.5 प्लस 122.5 माइनस यहाँ पे 64, एक फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली लेनी होती है, डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q1 आ जाएगा 54.93। अब Q3 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 122.5 आया था उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारी जो है 367.5 आइटम आ जाएगी। अब 367.5 आइटम तो है ही नहीं, लेकिन 367 आइटम के बाद जो है 489 है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। और हमारी Q3 की जो फॉर्मूला है L प्लस 3n अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई में फिल आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारी लोअर लिमिट निकल आएगी, दैट इज 70.5 प्लस 3n/4 आया 367.5 माइनस 349 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Q3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 71.82। अब Q3 की वैल्यू ये आ गई है, Q1 की वैल्यू ये आई है, तो हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 करके। Q3 आ गया 71.82, Q1 आया हमारे पास 54.93 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 8.695। अब हमने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट का भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, तो ये बन जाएगा 71.82 माइनस 54.93 डिवाइडेड बाय 71.82 प्लस 54.93। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.138। एंड दिस इज द लास्ट सम ऑफ आवर एक्सरसाइज 4.2। आई होप आपको ये समझ आया हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।